प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। देखिए, आज आपका हिंदी में गुलमोहर से अध्याय 7, जिसका नाम है प्रायश्चित, उसका अध्ययन कराया जाएगा। यह अध्याय प्रायश्चित भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। इस अध्याय में धर्माडंबर, अंधविश्वास, इनके विषय में बताया गया है। इस हास्य कथा के माध्यम से कथाकार ने समाज में व्याप्त अंधविश्वास और धार्मिक पाखंड को बड़े ही रोचक एवं सहज तरीके से व्यक्त किया है। कथा यह संदेश देती है कि हमें धर्म के नाम पर प्रपंच एवं आडंबरों के चक्कर में न पड़कर अपनी बुद्धि एवं विवेक से काम लेना चाहिए। यानी हमें जो धर्म के नाम पर आडंबर हो रहे हैं ना, दिखावे जो हो रहे हैं, इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि अपनी ही समझ से काम करना चाहिए। अध्याय में कहा गया है, देखिए, अगर कबरी बिल्ली घर में किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से, अगर रामू की बहू किसी से घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से। रामू की बहू 2 महीना हुआ मायके से प्रथम बार ससुराल आई थी। पति की प्यारी और सास की दुल्हारी 14 वर्ष की बालिका। भंडार घर की चाबी उसकी करधनी में लटकने लगी। नौकरों पर उसका हुक्म चलने लगा और रामू की बहू घर में सब कुछ संभाल लिया। सास ने माला ली और पूजा पाठ में मन लगाया। देखिए, करधनी कहते हैं कमर में पहनने का आभूषण, और हुक्म का अर्थ होता है आदेश। यानी इसमें कहा गया है कि कबरी जो है एक बिल्ली है, उसको कहा गया है कबरी बिल्ली किसी से प्रेम करती थी तो रामू की बहू से। रामू की बहू से इसलिए कहा गया है क्योंकि रामू की बहू जो भी कार्य करती थी, जो भी खाने पीने की वस्तु बनाती थी, तैयार करती थी, तो उसमें कबरी बिल्ली आकर व्यवधान डालती थी। उसको झूठा कर जाना, उसको खा जाना, उसको खराब कर देना। तो इसलिए ये यहाँ पर एक व्यंग किया गया है। और अगर रामू की बहू घृणा करती थी तो कबरी बिल्ली से, क्योंकि वह उसके सारे काम बिगाड़ती थी। इसलिए रामू की बहू को अभी बताया गया है कि अभी 2 ही महीना हुआ था जब वो पहली बार ससुराल आई थी, और वह जो है सबकी बहुत दुलारी थी, और उसकी उम्र मात्र 14 वर्ष की थी। और आते ही उसकी सास ने उसे घर की सारी जिम्मेदारी सौंप दी, और घर का जो भंडार घर की जो चाबी थी वो उसे दे दी, जो उसकी करधनी में लटकने लगी। करधनी यानी कमर में पहनने वाला आभूषण। जब सारी जिम्मेदारी उस पर आ गई तो नौकरों का हुक्म भी उस पर चलने लगा, और जो उसकी सास थी उसने सब कुछ अपनी बहू को सौंपकर खुद जो है पूजा पाठ में लग गई। लेकिन बहू ठहरी 14 वर्ष की बालिका। कभी भंडार घर खुला है तो कभी भंडार घर में बैठे बैठे सो गई। कबरी बिल्ली को मौका मिला, घी दूध पर जुट गई। रामू की बहू की जान आफत में और कबरी बिल्ली के छक्के पंजे। रामू की बहू हांडी में घी रखते रखते ऊँघ गई और बचा हुआ घी कबरी के पेट में। रामू की बहू दूध ढककर मिसरानी को अनाज देने गई और दूध नदारत। अगर यह बात यहीं रह जाती तो बुरा न था। कबरी रामू की बहू से कुछ ऐसा परच गई कि रामू की बहू के लिए खाना पीना दुश्वार। रामू की बहू के कमरे में रबड़ी से भरी कटोरी पहुंची, और जब रामू आए तब तक कटोरी साफ चटी हुई। बाजार से मलाई आई, जब तक रामू की बहू ने पान लगाया मलाई गायब। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो रामू की बहू थी वो भी बहुत छोटी थी, उसको समझ नहीं थी दुनियादारी की, इन सब चीज़ों की, और थोड़ी बाल बुद्धि थी। ठीक है, तो इसलिए लापरवाह भी थी। कभी भंडार घर खुला रह जाता तो कभी बैठे बैठे सो जाती थी, और वहीं पर इन सब बातों का लाभ उठाकर जो बिल्ली थी वह घी दूध खा जाती थी। और इसकी वजह से जो रामू की बहू थी उसकी जो है जान आफत में रहती थी, लेकिन बिल्ली के बहुत मज़े आ रहे थे। वह कभी घी खा लेती,
कभी जो है दूध, नदारद का मतलब गायब हो जाना, ख़त्म हो जाना, कभी दूध पी जाती थी, कभी जो है रबड़ी रख के वो कमरे में रख कर आती थी तो उसे साफ़ चट्ट कर जाती थी, उसे साफ़ कर देती थी। तो इस कभी कभी जो है वो रामू की बहू बस थोड़ा सा काम करने के लिए बाहर गई तो मलाई गायब कर देती थी। तो इस तरीके से जो बिल्ली थी उसने रामू की बहू का जीना दुश्वार कर रखा था। रामू की बहू ने इतना परेशान होने के बाद ये तय कर लिया था कि अब ये इस घर में या तो वह रहेगी या फिर बिल्ली ही रहेगी। मोर्चाबंदी हो गई और दोनों सतर्क, यानी दोनों जो है अपने अपने काम में लग गए। बिल्ली फंसाने का कटघरा आया, एक ऐसा कटघरा जाल जिसमें बिल्ली को फंसाया जाए। उसमें दूध, चूहे, मलाई और बिल्ली को स्वादिष्ट लगने वाले विविध प्रकार के व्यंजन रखे गए, लेकिन बिल्ली ने उधर निगाह तक न डाली। यानी बिल्ली को फंसाने के लिए जो जो चीज़ उसे पसंद थी वो सारी चीज़ें उस कटघरे में रखी, लेकिन बिल्ली ने उधर देखा तक नहीं। कबरी के हौसले बढ़ जाने से रामू की बहू का घर में रहना मुश्किल हो गया। उसे मिलती थी सास की मीठी झिड़कियाँ और पति देव को मिलता था रूखा सूखा भोजन। बिल्ली की वजह से रामू की बहू जो है बहुत परेशान रहती थी, जिसकी वजह से उसे सास की भी सुननी पड़ती और पति को उल्टा सीधा रूखा सूखा भोजन देना पड़ता। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई और उसे बहुत अच्छे तरीके से पिस्ता, बादाम, मखाने ये सब चीज़ें डालकर बहुत अच्छे से उसको गर्म किया, उसको औटाया, सोने का उस पर वर्क लगाया, खीर से भरा कटोरा कमरे में ऊंची ताक पर रख दिया ताकि बिल्ली की उस पर नज़र ना पड़े या बिल्ली उस पर ना पहुंच पाए। ऊंची जगह पर रख दिया। रामू की बहू उसके बाद जो है पान लगाने लग गई अपनी सास के लिए। उधर कमरे में बिल्ली आई और उसने देखा कि जो कटोरा था वो ऊपर ऊंचे पे है बहुत। उसने उसे सूंघा, उसे पता चल गया कि खाने की बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उसमें, खाने के लिए बहुत अच्छा माल है। तो उसने क्या कहा, उसने देखा रामू की बहू पान लगा रही है। पान लगाकर रामू की बहू जो है वो सास को देने ही गई थी कि कबरी बिल्ली ने पंजा मारा, यानी वो वहाँ तक उछली और उस उछलने से उसका पंजा जो है उस कटोरे में लग गया और वह कटोरा नीचे फर्श पर आ गिरा। और फर्श पर कटोरा गिरने की जो आवाज़ हुई, उस आवाज़ पर रामू की बहू जैसे ही कमरे में पहुंची तो उसने देखा कि वह जो है जिस कटोरे में खीर थी वो तो टुकड़े टुकड़े हो गया और बिल्ली आराम से बैठकर उस खीर को खा रही है। लेकिन रामू की बहू को देखते ही बिल्ली वहाँ से भाग गई। चंपत हो जाना, यानी भाग गई। रामू की बहू के सिर पर खून सवार हो गया। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, यानी रामू की बहू जो है गुस्से से आग बबूला हो गई। उसने सोचा कि ना तो बिल्ली रहेगी ना ही मुझे इतनी परेशानी देखनी पड़ेगी। रामू की बहू ने कबरी की हत्या पर कमर कस ली, यानी उसने सोच लिया कि अब तो वह बिल्ली को मारकर ही दम लेगी। रात भर उसे नींद न आई किसी तरह कि वह यह रात भर सोचती रही कि किस तरह बिल्ली को फंसाया जाए और उससे छुटकारा पाया जाए। रामू की बहू ने कुछ सोचा और उसके बाद वहाँ से जो है उठी, और जैसे ही उठी तो उसने देखा जो कवरी बिल्ली थी वो वही बैठी हुई है देहरी पे, यानी दरवाजे के पास ही बैठी हुई। तो वो मुस्कुराकर वहाँ से उठी और इतने में ही वहाँ से जो कबरी बिल्ली थी वो चुपचाप चली गई। रामू की बहू ने उसे फंसाने के लिए दूध का कटोरा उस दरवाजे पर देहरी पर रख दिया। साथ में एक पाटा यानी एक चौकोर ऐसा टुकड़ा, लकड़ी का चौकोर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा, उसे लेकर लौटी। उसने देखा बिल्ली जो है मज़े से दूध पीने में लगी हुई है। तो उसने पूरे जोर से मौका देखकर वो पाटा जो उसके हाथ में था बिल्ली पर दे मारा। उसकी वजह से, उस पाटे के लगने से बिल्ली जो है न हिली, न डुली, न चीखी, न कुछ हुआ, बस एकदम से पलट गई। पाटे के लगने की जो आवाज़ हुई उससे जो मेहरी थी उनके घर की नौकरानी, वो दौड़ी दौड़ी आई। सारा झाड़ू पोछा जो कर रही थी उसको छोड़कर दौड़ी आई, और जो मिसरानी थी वो रसोई घर में खाना छोड़कर आई। सास जो पूजा पाठ कर रही थी वो भी छोड़कर वहाँ पर, मतलब सब जो है उस पार्टी की आवाज़ सुनकर वहाँ पर आ गए। और उन्होंने देखा कि वहाँ पर बिल्ली उल्टी पड़ी हुई है। तो रामू की बहू चुपचाप जो है सिर झुकाए खड़ी रही। तो जो मेहरी थी उनकी, कामकाज करने वाली थी, चौका बर्तन करने वाली, वो बोली
वो जो उसने शोर मचा दिया कि बिल्ली तो मर गई। माँ जी, बहू से बिल्ली की हत्या हो गई है तो बहुत बुरा हुआ। मिसरानी बोली, हाँ ठीक कहती हो, बहू के सिर से जब तक हत्या का पाप न उतर जाए कोई पानी नहीं पी सकता। तो सब लोग परेशान होने लगे। उसने भी मैरी बोली, कहो तो पंडित जी को बुला लाऊं। तो उसने कहा, हाँ जल्दी से बुला लो। और जो है उसके बाद क्या हुआ, बिल्ली की खबर सुनकर सब लोग उनके घर आने लग गए। तांता बंध गया, यानी आना शुरू हो गया, लोगों का आना जाना शुरू हो गया। जब पंडित जी के पास इस चीज़ की खबर पहुंची तो वो बहुत खुश हुए और उन्होंने वो तुरंत जो है पूजा छोड़कर उठ गए और उन्होंने कहा, आप भोजन मत बनाना, मुझे जो है लाला घासी राम की जो पतोहू है उसने बिल्ली को मार डाला है तो वहाँ प्रायश्चित होगा। बिल्ली के मरने पर बहुत बड़ा पाप माना जाता है, ऐसा अंधविश्वास है। तो क्या नाम है, वो खुश हुआ कि अब जो है मौज आ जाएगी, अच्छा खाने पीने को मिलेगा, पकवान वगैरह मिलेंगे। पंडित सुखराम बहुत अच्छे मोटे तगड़े व्यक्ति थे। जब जो है ऐसे लोगों को देखा जाता था जो पंसेरी खुराक वाले, यानी काफ़ी अधिक खा लेने वाले व्यक्तियों को ढूंढा जाता था, तो उसमें पंडित सुखराम, परम सुखराम का नाम सबसे ऊपर आता था। पंडित परम सुख पहुँचे तो कोरम पूरा हुआ, पंचायत बैठी। उसमें पंचायत में सास भी थी, मिसरानी भी थी, किस्नू की माँ यानी पड़ोसी भी थी, छिन्नू की दादी भी थी और पंडित परम सुख भी थे। किस्नू की माँ ने कहा, पंडित जी बिल्ली की हत्या में कौन सा नरक मिलता है? पंडित परम सुख ने पन्ना देखते हुए कहा, बिल्ली की हत्या अकेले से तो नरक का नाम नहीं बताया जा सकता, वह मुहूर्त भी मालूम हो जब हत्या हुई तब नरक का पता लग सकता है। यही कोई 7 बजे की बात होगी, मिसरानी ने बता दिया। पंडित जी को मौका मिल गया, उन्होंने कहा यही। पंडित जी ने पन्ने उल्टे, बस ऐसे ही दिखावा किया जैसे उंगलियों पर कुछ गिन रहे हों, कर रहे हों, और बोले कि अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, उस समय बिल्ली के मरने से तो बहुत ही बुरा नरक का विधान है। जो रामू की माँ थी उसकी आंखों में आंसू हो गए। उसने सोचा अब क्या होगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, हम जो पंडित हैं हम किस लिए, हम सब चीज़ का विधान निकाल देते, शास्त्रों में प्रायश्चित लिखा हुआ है, प्रायश्चित का विधान है, तो प्रायश्चित करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो रामू की माँ कहने लगी, इसलिए तो आपको बुलाया ही है, अब क्या किया जाए? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, सोने की बिल्ली बनाकर दान कर दो, आपका घर जब तक बिल्ली न दी जाएगी अपवित्र रहेगा। और उन्होंने इसके लिए एक अच्छा खासा तरीका बता दिया कि 21 दिन पाठ होगा। अब वो बोले कि बिल्ली कितने तोले की हो, भाई सोने की बिल्ली बनवा के देनी है। तो पंडित जी ने कहा कि वैसे तो जो है बिल्ली के वजन के बराबर की सोने की बिल्ली बनेगी, लेकिन अब कोई इतनी श्रद्धा नहीं रखता है धर्म कर्म में, तो आप ऐसा करो 21 तोले की बनवा दो। लेकिन 21 तोले सोना तो बहुत महंगा पड़ता, तो उन्होंने जो है इस पर मोल भाव किया। मोल भाव करने के बाद 11 तोले की बिल्ली पर बात तय हो गई। इसके बाद बात जो है पूजा पाठ की आई, तो पंडित जी ने कहा इसमें क्या मुश्किल बात है, हम लोग कर देंगे पूजा पाठ, मैं पाठ कर दिया करूँगा, पूजा की सामग्री आप ऐसा करना मेरे घर भिजवा देना। और उन्होंने कहा कि मैं जो है कम से कम सामान में पूजा कर दूँगा। अब उन्होंने ये जानना चाहा कि कितना सामान, तो उन्होंने कहा बस दान देने के लिए करीब 10 मन गेहूँ लगेंगे, 1 मन चावल, मन का मतलब होता है 40 किलो, 1 मन चावल लगेंगे, 1 मन दाल, मन भर तिल, 5 मन, यानी कितना हो गया 5 मन, यानी 40 किलो को 5 जगह देख लो, 5 मन जौ लगेंगे, 5 मन चना लगेगा और पंसेरी घी और मन भर नमक भी लगेगा। और उन्होंने इसके लिए कहा बस, यानी इतनी सारी चीज़ें बताने के बाद भी वो कह रहे हैं बस इतने से ही काम चल जाएगा। लेकिन जो रामू की माँ थी वो परेशान हो गई, बोली इतना सारा सामान, इसमें तो बहुत सारा खर्च हो जाएगा। तो पंडित जी ने उन्हें जो है एक तरीके से कह लो कि डराते हुए कहा कि बिल्ली की हत्या का पाप है, यह तो प्रायश्चित है, कोई हंसी खेल तो है नहीं, जैसी जिसकी मर्यादा प्रायश्चित में उसे वैसा ही खर्च करना पड़ता है। आप लोग कोई ऐसे वैसे थोड़े हैं, अरे 150 रुपये आप लोगों के बाएं हाथ का खेल है, मतलब या वो कह सकता है कि हाथ का मैल, यानी मैल के बराबर है, जैसे हाथ धो देते हैं मैल के बराबर है 150 रुपये।
परम सुख की बातों से यानी पंडित जी की बातों से पंच भी प्रभावित हुए और जो आस पड़ोस के लोग भी वो भी कहने लगे कि भाई पाप धोना है तो इतना खर्च तो करना ही चाहिए। चन्नू की दादी ने कहा और नहीं तो क्या, दान पुण्य से ही पाप कटते हैं, दान पुण्य में किफ़ायत ठीक नहीं, किफ़ायत यानी कंजूसी। मिश्रानी ने कहा फिर भी माँ जी आप लोग बड़े आदमी ठहरे, इतना कौन सा आप लोगों को अखरेगा। अखरना मतलब अटपटा लगना, बुरा लगना, इतना कोई तुम्हें जोर नहीं पड़ेगा इतना करने में। जब उसकी माँ ने देखा कि सब लोग पंडित जी के साथ हैं तो उसने कहा ठीक है अब तो जो नाच नचाओगे नाचना ही पड़ेगा। कहने का मतलब है अब तो पंडित जी जैसा कहेंगे वैसा ही करना पड़ेगा अगर हमें ये सारी चीज़ें करनी है, पाप का प्रायश्चित करना है तो। पंडित जी जरा बिगड़ कर बोले रामू की माँ यह तो खुशी की बात है, अगर तुम्हें अखरता हो तो न करो, मैं चला। पंडित जी ने दिखावा ही किया था, बल्कि पंडित जी जो है इसके बहाने उन सबको ये लूटना चाह रहे थे, इतना सारा लेकर उन्हें बेवकूफ़ बना रहे थे। उसने कहा कि मत करो मैं तो जा रहा हूँ, इतना कहकर पंडित जी ने अपना सारा सामान बटोरा और वहाँ से उठ लिए। लेकिन मिश्रानी बोली कि पंडित जी रुको, रामू की माँ को कुछ नहीं अखरता, ठीक है, बेचारी बहुत दुखी है, इस पर इतना परेशान मत हो। किस्नू की माँ ने भी उसके स्वर में स्वर मिलाया। उसने कहा रामू की माँ ने पंडित जी के पैर पकड़े और पंडित जी ने फिर से जो है आसन पकड़ लिया, जमकर बैठ गए। बोले और क्या हो, 21 दिन पाठ के 21 रुपये, 21 दिन तक दोनों वक्त 5-5 पंडितों को भोजन करवाना पड़ेगा। कुछ रुक कर पंडित जी ने कहा सो इसकी चिंता न करो, मैं अकेले दोनों समय का भोजन कर लूँगा और अकेले भोजन से 5 ब्राह्मणों का फल मिल जाएगा, यानी सारे मैं ही कर लूँगा, मुझे ही अकेले 5 ब्राह्मण की जो है दक्षिणा, दान दक्षिणा जो रहेगी 21 रुपये दे देना। यह तो पंडित जी ठीक कहते हैं। पंडित जी की तौन तो देखो। मिश्रानी ने मुस्कुराते हुए पंडित जी पर व्यंग किया, एक यानी उसने उस पर हंसी की। अब तो प्रायश्चित का प्रबंध करो रामू की माँ, 11 तोले सोना निकालो। पंडित जी बोले कि अब प्रायश्चित के लिए जो सारा सामान बताया था उसकी व्यवस्था करो, 11 तोला सोना निकालो जिससे मैं बिल्ली बनवा लाऊँ, 2 घंटे में बनवा कर लौटूंगा, तब तक पूजा की तैयारी कर लो। और देखो पूजा के लिए इतनी बात कह ही रहे थे पंडित जी, तभी जो है मेहरी जो नौकरानी थी चौका बर्तन करने वाली, वो जो है हांफती हुई दौड़ती हुई कमरे में घुस आई। उसके आने से सब लोग चौंक उठे। रामू की माँ ने घबरा कर कहा कि अब क्या हो गया। तो मेहरी ने लड़खड़ाते हुए कहा कि माँ जी बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी हुआ ये कि जिस बिल्ली की वजह से सारी चीज़ें हो रही थी वो वहाँ से जो है जा चुकी थी, दरअसल वह मरी ही नहीं थी। तो इस पाठ का अगर हम सारांश के विषय में बात करें तो पाठ का सारांश ये होगा कि समाज में जो व्याप्त अंधविश्वास है इसको रेखांकित करने के लिए पाठ कहा गया है और पंडितों के प्रति लोगों की अंधश्रद्धा को इसमें वर्णित किया गया है और बताया गया है कि आंख मूंद कर समाज की किसी भी मान्यता को नहीं अपनाना चाहिए। पूरे पाठ को एक बार सारांश के रूप में देख लेते हैं। रामू की बहू जब पहली बार मायके से ससुराल आई, ससुराल आते ही सास ने उसे सारी जिम्मेदारी सौंप दी, लेकिन वह एक छोटी 14 वर्ष की बालिका थी तो थोड़ी लापरवाही थी। इसकी वजह से कभी भंडारघर में सो जाना, कभी भंडारघर खुला रह जाना, ये सारे काम उससे हो जाते थे। तो कबरी बिल्ली एक बिल्ली थी जो आती और घी दूध जो है खाने में जुट जाती। एक दिन रामू की बहू ने खीर बनाई और उसे जो है ऊंची जगह पर रख दिया, लेकिन फिर भी बिल्ली ने उस कटोरे को पंजा मारकर गिरा लिया और खीर खाने लगी। अब रामू की बहू ने कबरी की हत्या करने का सोच लिया। अगले दिन बिल्ली को दूध पीता देख उसने सारा बल लगाकर पाटा जो है निपटला बिल्ली पर पटक दिया। पाटा लगते ही बिल्ली एकदम से उलट गई और उसके उलट जाने से बिल्ली की हत्या की खबर बिजली की तरह सारे में फैल गई। प्रायश्चित के लिए पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने प्रायश्चित के लिए 21 तोले की बिल्ली बनाकर बहू से दान करवाने के लिए कहा। इसके बाद 21 दिन तक पाठ करवाकर घर को पवित्र करने के लिए कहा। मोल तोल के बाद 11 तोले की सोने की बिल्ली पर बात तय हुई। इसके बाद पंडित जी ने दान के लिए बहुत सारी चीज़ें बताई, जिसमें 10 मन गेहूँ, 1 मन
चावल 1 मन, दाल, मन भर तिल, जौ, चना, घी, नमक, इन सब की सूची बनवाई। पंडित परम सुख बाजार से 11 तोले की सोने की बिल्ली बनवाने के लिए सोना मांग ही रहे थे कि तभी मेहरी ने हाँफते हुए कमरे में आकर बताया कि बिल्ली तो उठकर भाग गई। यानी जिस बिल्ली के लिए सारा प्रपंच किया जा रहा था, ये सारी योजनाएं हो रही थी, वह बिल्ली दरअसल मरी ही नहीं थी, वह जीवित थी, जो उठकर वहाँ से भाग गई थी। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया कि जो समाज में व्याप्त अंधविश्वास है उसके विषय में पाठ बताया गया है और पंडित किस प्रकार से जो है लोगों की अंधश्रद्धा को से अपना लाभ उठाते हैं। ठीक है, इसीलिए हमें जो है आँख मूंदकर किसी भी मान्यता को नहीं मानना चाहिए। समझ में आ गया? आगे दे रखे हैं इसके शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आपको कॉपी में लिखना है और जो कठिन शब्द हैं उनको पढ़ना भी है और लिखकर उनका अभ्यास भी करना है। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।